सामने आया पंपोर में हुए आतंकी हमले का वीडियो। शनिवार आतंकियों ने सुरक्षा बल की बस को बनाया था निशाना। 8 जवान हुए थे शहीद। मोबाइल वीडियो में कैद हुई एक आतंकी की तस्वीर। सुरक्षा बल की बस पर अंधाधुंध फायरिंग करता नजर आया। शनिवार को हुए हमले में 4 लश्कर आतंकी थे शामिल। सुरक्षा बल ने 2 को किया था ढेर। 2 भाग निकलने में रहे कामयाब। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ का वीडियो भी सामने आया। 40 आतंकियों के घुसपैठ की आशंका। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ करने वाले 20 आतंकी दक्षिण कश्मीर में है मौजूद। इन्हीं में से 2 थे पंपोर हमले में शामिल। पंपोर हमले से भड़के गृहमंत्री राजनाथ सिंह। कहा, पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो हम अपनी गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, हताश हो गया है पाकिस्तान। जवानों से कहा, अगर आतंकी हमला करते हैं तो रुकने की जरूरत नहीं। I respect martyrdom, but you are trained to kill the enemy, not to die. और उनको बोला हाथ पीछे पीछे बांध के मत रखो, कोई आ गया कुछ धमकाने लगा तो गोली से जवाब। श्रीनगर में डीजी सीआरपीएफ ने भी जवानों को किया आखिरी सलाम। सैनिक सम्मान के साथ शहीदों की विदाई। महबूबा मुफ्ती ने लश्कर के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। कहा, आतंकियों ने कश्मीर को किया बदनाम। पंपोर में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर मुरादाबाद पहुंचा। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पंपोर हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान वीर सिंह का पार्थिव शरीर फिरोजाबाद पहुंचा। सलामी देने उमड़ पड़ा पैतृक गांव नगला। जेएनयू में कन्हैया की अगुवाई में फिर गूंजा आजादी का नारा। मुंबई में अंबेडकर भवन और प्रिंटिंग प्रेस तोड़े जाने पर संघ का जलाया पुतला। जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा, आज दिल्ली में महाराष्ट्र सदन पर विरोध प्रदर्शन करेंगे छात्र। हावड़ा में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मेट्रो निर्माण कार्य का लिया जायजा। लोगों ने ड्रिलिंग से नजदीकी मकानों में दरार की शिकायत की। गाजियाबाद में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर की हत्या। प्रॉपर्टी डीलर के पिता को भी लगी गोली। दिल्ली में कार सवार हमलावरों ने पिता पुत्र को मारी गोली। पिता की हुई मौत। कराटे चैंपियन बेटे राजन का पैर काटने की नौबत आई। राजन के परिजनों का आरोप, सुनील पहलवान से है जमीन का विवाद। कुछ दिन पहले गोली मारकर बड़े बेटे की कर चुका है हत्या। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में पार्टी के दौरान हुआ हादसा। रेस्टोरेंट की छत के करीब से गुजर रहे हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर 3 लड़के हुए घायल। दिल्ली के अशोकनगर में तंबाकू कारोबारी से उसकी दुकान के बाहर 4 लाख की लूट। हवा में फायरिंग कर फरार हुए लुटेरे। दिल्ली में क्रिकेटर गौतम गंभीर के पिता की कंपनी के कलेक्शन एजेंट से लूट। मारपीट के बाद 43,71,000 रुपए लूट कर ले गए बदमाश। दिल्ली के जगतपुरी में टूटा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर। 6 लोग घायल। दिल्ली के कृष्णानगर में कपड़े के शोरूम में आग से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के गोंडा में एक युवती ने दारोगा के बेटे पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। कानपुर जेल से 2 कैदी हुए फरार। जेल की 40 फीट ऊंची छत से कूदकर भाग निकले। लखनऊ में उगाही के पैसे को लेकर सिपाही और होमगार्ड में हुई बीच सड़क पर मारपीट। वीडियो वायरल होने पर सिपाही विजेंद्र यादव सस्पेंड। लखनऊ पुलिस ने सुलझाई 25 लाख की चोरी की गुत्थी। 2 किराएदार लड़कियों ने ही मकान मालिक की तिजोरी पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया था हादसा। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। मौसी और नानी के साथ जा रही महिला से चेन लूटकर फरार हुआ झपटमार। अजमेर के बुधवाड़ा में नहर में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मृतकों में 2 सगे भाई और एक चचेरी बहन शामिल। रोहतास में नहर में डूबे 2 बच्चे। 2 मासूमों को किया गया रेस्क्यू। सासाराम में अस्पताल में भर्ती सभी बच्चे एक ही परिवार के। श्रीगंगानगर में बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार के साथ पकड़े गए 5 लोग। पुलिस कर रही है पूछताछ। चेन्नई में रेलवे स्टेशन पर इंफोसिस कर्मचारी की हत्या करने वाला आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद। जीआरपी ने जारी की तस्वीर। चेन्नई में 2 हफ्ते में 10 लोगों की हो चुकी है निर्मम हत्या। अब जागी पुलिस। रात में खुद सुरक्षा जायजा लेंगे पुलिस कमिश्नर। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में बच गया बड़ा हादसा। सिलीगुड़ी से राधिकापुर सफर के दौरान रेलवे इंजन में लगी आग। हावड़ा में गलती से चली गोली में 2 लोग जख्मी। अस्पताल में हुए भर्ती। लापरवाही से दबा पिस्टल का ट्रिगर। 4 राउंड चली गोलियां। ईस्ट मिदनापुर में महिषादल कॉलेज के छात्रावास में किचन में मिला 3rd ईयर के छात्र का शव। परिजनों ने हत्या की दर्ज कराई एफआईआर। कोलकाता के सॉल्ट लेक में पुलिस की गिरफ्त में आया फर्जी आईपीएस जाली पहचान पत्र बरामद। ओडिशा के रायगढ़ में पूर्व सांसद प्रदीप मांझी और उनके समर्थक वन विभाग के दफ्तर में किया हंगामा। पुलिस ने 18 समर्थकों समेत प्रदीप को किया गिरफ्तार। हावड़ा पुलिस ने लूट के केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में कैद हुई थी गैस डिस्ट्रीब्यूटर से लूट की वारदात। हावड़ा पुलिस की गिरफ्त में आए एक महिला समेत 4 हथियारों के तस्कर, 2 पिस्टल और कई हथियार बरामद।
मंदसौर में इंदौर की लड़की ने थाने में जमकर किया हंगामा। एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। मध्य प्रदेश का इनामी बदमाश डब्बू तिवारी उर्फ अरुण तिवारी वाराणसी में गिरफ्तार। वाराणसी एसटीएफ ने पकड़ा, छोटा राजन के लिए कर चुका है काम। पंजाब के मानसा के एक गांव में लड़की का सोशल मीडिया पर तस्वीर डालने पर बवाल। ग्रामीणों ने सभा कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 250 से ज्यादा फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाने में लगा मजमा। बिहार के सुपौल में शिक्षा जगत का नया कारनामा सामने आया। एकमात्र महिला कॉलेज की आवंटित भूमि पर फर्जीवाड़ा कर चलाए जा रहे दो कॉलेज। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के पास सिलीगुड़ी जा रही ट्रेन के इंजन में आग से अफरा तफरी। यात्रियों को कोई नुकसान नहीं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस थाने पर नक्सलियों का हमला। नक्सलियों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल। असम के डिब्रूगढ़ में युवक की हत्या। स्थानीय निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान दम घुटने से बुजुर्ग श्रद्धालु की मौत। भीड़ की वजह से हादसा। पटना में सिर फिरे लिव इन पार्टनर की करतूत। प्यार में रोड़ा बनने पर प्रेमिका की 5 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या की। यूपी में लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा का पर्चा लीक। लखनऊ के आलमबाग में श्यामाचरण इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र के बाहर पैसे लेकर बांटा हुआ लीक प्रश्न पत्र। परीक्षा के दौरान प्रवेश पत्र पर एक छात्र लिख आया था इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो प्रश्न पत्र में आए थे। सोशल मीडिया पर भी परीक्षा से पहले वायरल हुआ लोअर सबऑर्डिनेट का लीक प्रश्न पत्र। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। फर्जी टॉपर रूबी राय को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोबारा हुई इंटर की परीक्षा में फेल हो गई थी रूबी के पक्ष में उठी आवाज। केंद्रीय मंत्री कुशवाहा के बाद अब रघुवंश प्रसाद ने भी दिखाई सहानुभूति। गांव वालों ने भी कहा कॉलेज प्रबंधक और अभिभावक का दोष ज्यादा। अलीगढ़ में कांग्रेस नेता विमला वाथम की हत्या के केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संपत्ति हथियाने के लिए हुई थी हत्या। मुख्य आरोपी हरेंद्र ने हत्या के लिए दोनों अभियुक्त को दिया था 4 लाख रुपए का लालच। मरने के बाद लगाया कागज पर शव का अंगूठा। झांसी में नकली गुटखे बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मशीन समेत कई सामान बरामद। श्रीगंगानगर में गैंगरेप के बाद लड़की को जलाने की कोशिश करने के केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर। मोतिहारी में बलात्कार पीड़िता से बीजेपी की महिला मोर्चा ने की मुलाकात। केस का स्पीड ट्रायल कराने और पीड़िता को 25 लाख मुआवजा देने की मांग। लुधियाना में फायरिंग में एक सरपंच घायल। अज्ञात शख्स ने किया हमला। मुंबई के बांद्रा में बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार कार। 3 लोग हुए घायल। एक शख्स की हालत गंभीर। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर विज्ञान भवन में पुरस्कार समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति ने आतंकवाद, तस्करी और ड्रग्स की गठजोड़ को लेकर किया आगाह। पुणे में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता मिशन मैराथन का किया गया आयोजन। सिलीगुड़ी में भी नशे के खिलाफ छिड़ी जंग। बीएसएफ ने बनाया एंटी ड्रग्स डे। आज यूपी में अखिलेश मंत्रिमंडल का विस्तार। कैबिनेट में शामिल होंगे 4 नए चेहरे। सूत्रों के मुताबिक अजीत सिंह की पार्टी का एक विधायक भी बन सकता है मंत्री। हाल ही में निकाले गए बलराम सिंह यादव की वापसी तय। कैबिनेट विस्तार में पूर्वांचल पर जोर। नारद राय और अंबिका चौधरी को मिल सकता है मंत्री पद। रविदास मेहरोत्रा, आनंद भदौरिया और सुनील यादव भी रेस में। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी सीपीएम पर बरसे। कहा मौजूदा वक्त की आपातकाल से तुलना करने वाले सीपीएम नेता आपातकाल में नहीं गए थे जेल। जोशी ने कहा सीपीएम ने नहीं किया उस दौरान आपातकाल का विरोध पर ज्यादातर जनसंघ और कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही गए जेल। आपके 21 विधायकों के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। सड़क पर उतरकर इस्तीफे की मांग की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए मांगा इस्तीफा। जमीन हड़पने की दोषी आशा कुमारी को कांग्रेस ने बनाया पंजाब प्रभारी। हिमाचल प्रदेश से विधायक हैं आशा कुमारी। निचली अदालत ने आशा कुमारी को सुनाई थी 1 साल की सजा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से मिली है जमानत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कार्यक्रम में अजब नजारा। जिला परिषद की सदस्य ने गाल पर किया किस। जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर का अजीबोगरीब बयान। समस्तीपुर में कहा टॉपर्स घोटाले पर शोध करने की जरूरत। पटना में श्याम रजक की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए लालू नीतीश। कई और नेताओं की भी दिखी मौजूदगी। केंद्र की योजनाओं के प्रचार प्रसार में जुटे मंत्री राज्यवर्धन राठौर और जनजातीय कल्याण विकास मंत्री जेएल ओरम ने सतना में की नुक्कड़ सभाएं। दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने दी इफ्तार पार्टी। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हुए शरीक। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी दी इफ्तार पार्टी। बड़ी तादाद में पहुंचे लोग।
यूपी के ओबरा में टूटा आसमानी बिजली का कहर। बारिश के बीच बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत, 2 बच्चे घायल। असम के चिराग में इलेक्ट्रिक वायर से नदी में उतरा करंट, नहाने गई एक मासूम की मौत, 7 घायल। यूपी के कौशाम्बी में आसमान में बिजली कड़कने के बाद फटी धरती। करीब 200 मीटर लंबी 6 फीट दरार से लोगों में दहशत। उदयपुर में तैनात इंस्पेक्टर चेतना भाटी का दावा, उन्होंने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को किया इजाद। पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांगा श्रेय। चेतना भाटी ने साल 2012 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागृति अभियान के लिए तैयार किया था पोस्टर, कविताएं भी लिखी। मैसूर राजघराने में 40 साल बाद आज होगी रॉयल वेडिंग। राजस्थान के डूंगरपुर की राजकुमारी त्रिशिका सिंह की राजा यदुवीर वडियार से हो रही है शादी। भाईखला में डॉन अरुण गवली के पिता गुलाब गवली के नाम पर बीएमसी ने बनाया पार्क, दबी जुबान में उठे सवाल। पुणे में स्वच्छता मिशन के लिए एक शिक्षक ने की अनूठी पहल, स्वच्छता अभियान के नाम किया अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा। आगरा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मनाई बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती। वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलने वाले उलेमाओं को कट्टरपंथ की दुकान बंद करने को कहा। जबलपुर में श्री बाबा ने गिनीज रिकॉर्ड के लिए बढ़ाई दाढ़ी। 11 फीट 4 इंच लंबी दाढ़ी से रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज होने की उम्मीद।